मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं पंचम दिवस का 9वां दृश्य। स्थान है चित्रकूट। भगवान राम वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। श्री पिताजी कुशल से तो हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान राम से कि हे राघव, तुम्हारे शोक से राजा का स्वर्गवास हो गया है। देव इच्छा प्रबल है। तो भगवान राम मूर्छित होते हैं और वशिष्ठ उनको उठाते हैं। तो भगवान राम रागिनी के माध्यम से कहते हैं, करी क्या हा ये करता ने, करी क्या हा ये करता ने, विपत सब एकदम डारी। करी क्या हाय करता ने, विपत सब एकदम डारी। पिता को स्वर्ग बन हमको, पिता को स्वर्ग बन हमको, अवध एक बार उजारी है। करी क्या हाय करता ने, करी क्या हाय करता ने, विपत सब एकदम डारी। पिता को स्वर्ग बन हमको, पिता को स्वर्ग बन हमको, अवध एक बार उजारी। जो देखूं भेष माता का, जो देखूं भेष माता का, मेरी छाती फटे त्राता। था एक दिन हाय बनने का, था एक दिन हाय बनने का, बिगड़ने की है अब बारी। करी क्या हाय करता ने, विपत सब एकदम डारी। हुई बर्बाद राजधानी, हुई बर्बाद राजधानी, ये भाई एकदम वारी। अवध तेरी हुई ख्वारी, अवध तेरी हुई ख्वारी, ये उल्टी पड़ गई सारी। करी क्या हाय करता ने, विपत सब एकदम डारी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे वत्स, धैर्य धारण कीजिए, अधिक शोक न कीजिए, तुम सब जानते हो। तो भगवान आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हा सुत वत्सल तात हमार, हा सुत वत्सल तात हमार। मंद भाग्य मम हित हा, मंद भाग्य मम हित हा, तनु तज पायो दुख अपार। हा सुत वत्सल तात हमार। दशा हुई यह आज हमारी, दशा हुई यह आज हमारी, कीनी काल प्रहार। चलत तुम्हें ही नहीं देखन पायो, चलत तुम्हें ही नहीं देखन पायो, हा तात हमार। हा सुत वत्सल तात हमार, हा सुत वत्सल तात हमार। चलत तुम्हें ही नहीं देखन पायो, हा तात हमार। यम वियोगी हित
तात हमारे, मम वियोगी हित तात हमारे, मम वियोगी हित तात हमारे, गे परलोक मझार, हासुत वत्सल तात हमार। तो भगवान राम विलाप करते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और वशिष्ठ जी उनको उठाते हैं। तो वशिष्ठ जी गद्य के माध्यम से कहते हैं कि हे बेटा, तुम्हें व्याकुल देखकर भरत की क्या दशा हो रही है। देखो, सबको धैर्य दो, संसार का यही व्यवहार है। तुम शास्त्रज्ञ हो, आपका यही धर्म है। दोनों लोकों में पिता की ऐसी सेवा करना पितृ ऋण से मुक्त हो रहा है। तो भगवान राम सीता का नेपथ्य की ओर जाना। तो भरत भगवान राम से कहते हैं, आप अयोध्या में चलकर राजकाज कीजिए, मैं आपके बदले 14 वर्ष पर्यंत वन में रहकर पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। हम वन को चले रो भाई, तुम जाओ अवध रघुराई। हम वन को चले रो भाई, तुम जाओ अवध रघुराई। महाराज अवध चले जाओ, महाराज अवध चले जाओ, मेरे सिर से कलंक हटाओ। मम बन को चले रो भाई, तुम जाओ अवध रघुराई। राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, सौम पिता की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है। तुम अयोध्या जाकर प्रजा की रक्षा करो, जैसा कि आपका क्षत्रिय धर्म है। यही हमारा क्षत्रिय धर्म है, यही अपना मुखी कर्म है। तो भगवान राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। यहाँ अपनी इच्छा अनुसार कोई कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। जो पुत्र पिता की भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान मानी जाती है। जो उसके विपरीत कार्य करता है, वह पिता की श्रेष्ठ संतान नहीं है। जो नरक से पिता का उद्धार करता है, वही पुत्र है। जो पितरों की सेवा करता है, वही पुत्र है। तो राम भरत से कहते हैं रागनी के माध्यम से, भरत वीर पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, लवटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, लवटी जाओ घर को। भरत वीर पलटी जाओ घर को, बैठे अयोध्या राज करो तुम्हें, बैठे अयोध्या राज करो तुम्हें, निर्मल सरयू तीर। भरत वीर पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, लवटी जाओ घर को। भरत वीर। तो भरत राम से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपकी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, अपनी चरण पादुका दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक उनकी पूजा करूंगा और मन में धैर्य धारण करूंगा। तो राम का चरण पादुका देना, भरत सिर पर रखकर यथा योग प्रणाम करके सब विदा होते हैं। यहाँ पर हमारा पंचम दिवस का 9वां दृश्य समाप्त होता है। जय श्री राम।